हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आप लोग का एडमिट कार्ड आ चुका है। 3 दिन बाद आप लोग के एग्जाम है और आप लोग की तैयारी आई एम श्योर पूरी हो चुकी है। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, कूल और काम माइंड से जाना है पेपर देने के लिए। आज हम लोग इस वीडियो में फाइनली ये बात कर लेते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कैसे आप लोग डाउनलोड करके उसमें जो चीज़ें फिल करनी है आप फिल कर पाओ, और मेक श्योर करो कि कोई भी गलती ना हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, NEET.NT.NIC.in पे आज नोटिफिकेशन आया, आप देख सकते हो, रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर कैंडिडेट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2025। ठीक है, तो ये नोटिस है बच्चों। इस नोटिस में आया क्या है, वही बात उन्होंने वापस कंफर्म करी है कि आपका 4 मई को ही नीट का एग्जाम है। पेपर 2 से 5 ही होगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा जो मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे। और आप अपना एडमिट कार्ड जो मैंने अभी बताया NEET.NT.NIC.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वेबसाइट पे बच्चों आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे 2 लिंक दिए हुए हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड एंड डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑल्टरनेट लिंक। तो बच्चों आप लोग जब ऑल्टरनेट लिंक पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका ये पेज खुलेगा। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर, जब आप लोग ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। आपने जो पासवर्ड सेट किया था बच्चों, पासवर्ड डालोगे। और जो कैप्चा है, एंटर कैप्चा लिखा हुआ है, ये कैप्चा है। आप जहां पर भी कैफे में, अपने घर पे जहां भी प्रिंट आउट निकालने वाले हो, वहां पे आपके हर सिस्टम पे अपना डिफरेंट यूनिक कैप्चा लिख कर आएगा। उसको आप सेम एज इट इज यहाँ पर टाइप करोगे और सबमिट करोगे। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा। ये बच्चों, एक बच्चे का ही जो नीट में अपियर होने जा रहे हैं उनका एडमिट कार्ड है। जो उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो हमने हाइड कर दी है। और आप लोग भी अपना एडमिट कार्ड आपको भी ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये बच्चा आपका, यहाँ पे आपका रोल नंबर आ जाएगा, ये आपका कैंडिडेट नेम आ गया, आप जो जेंडर है, कैटेगरी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन अगर आपने आधार से किया है तो इन्होंने आधार से किया है तो आधार आ गया। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है जिससे आपने अभी लॉगिन किया है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ आएगा। आपका फादर या मदर का नेम जो आपने दिया है वो आएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, स्क्राइब के लिए अगर आप गए हो तो स्क्राइब के लिए आ जाएगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर है तो वो आ जाएगी। ठीक है, आपका जो फोटो बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो लगाई थी वो फोटो आपकी यहाँ पर आएगी। उसमें मैंने बताया भी था, जब आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसका जब वीडियो बना था उसके लिए मैंने आपको बताया भी था। आपका डेट, जिस डेट आपने फोटो क्लिक करवाई है वो डेट और आपका नाम भी लिखा होना चाहिए। तो इस बच्चे का भी लिखा हुआ है। जो आपने बच्चा साइन करके अपलोड किया था वो सिग्नेचर यहाँ पर आएगा। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। इन्होंने हिंदी हिंदी लिया हुआ है, तो आपने जिस भी मोड में आप एग्जाम देने जा रहे हो वो मोड ऑफ एग्जाम यहाँ पे लिख कर आएगा। अगर आपने इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश लिखा होगा, हिंदी है तो हिंदी है, अगर और कोई लैंग्वेज है तो और कोई लैंग्वेज लिखी होगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन हम सबको पता है, आपका संडे को है 4 मई। रिपोर्टिंग टाइम इनका 11 बजे हो सकता है आपके में रिपोर्टिंग टाइम डिफरेंट हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका घर कहाँ पर है, सेंटर कहाँ पर है, कितना डिस्टेंस है। एनटी ने अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम जहाँ तक है सबको दी हुई है। तो आप अपने रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले जाइएगा। लास्ट ईयर बच्चों हम लोग को पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, पेपर्स लीक होने के बहुत सारे न्यूज़ आए थे, सर्कुलेट हुए थे। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होने वाली है, ताकि इस बार ऐसा कुछ भी ना हो जो लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स हुई थी। तो स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा होगी, चेकिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो आपका जो भी रिपोर्टिंग टाइम हो आप ट्राई करना आप उससे 1 घंटे पहले पहुंचो, क्योंकि उस दिन क्या गड़बड़ हो हमें नहीं पता। मान लीजिए जिस गाड़ी से आप जा रहे हो उसका टायर पंचर हो जाए, मान लीजिए आप जा रहे हो, आपको ओला ना मिले, उबर ना मिले, अगर आप कैब करना चाहते हो, ऑटो करना चाहते हो, वो ना मिले, तो क्या रीजन, जो कुछ कुछ चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको भी हम लोग काउंटर करने के लिए 1 घंटा पहले अपने घर से चल दें। तो 1 घंटा पहले हम अपने रिपोर्टिंग टाइम से पहुंच जाएं तो बेटर रहेगा। तो मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले अपने सेंटर से पहुंच जाइएगा। ठीक है, गेट क्लोजिंग टाइम बच्चा 1:30 बजे का है। टाइम एग्जामिनेशन हमें 3 घंटा है, 3 घंटे 20 मिनट अब नहीं है। 2 से 5 आपका पेपर होगा। टेस्ट सेंटर आपका नंबर जो भी होगा वो आएगा यहाँ पर, आपका टेस्ट सेंटर का नेम आएगा, टेस्ट सेंटर का एड्रेस आएगा। ठीक, ये आपका फर्स्ट पेज हो गया। 3 पेजेस हैं बच्चों, ये पहला पेज हो गया। हम सेकंड पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसको आप लोग प्लीज ध्यान से देखिए, यहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, आपकी कैंडिडेट फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। ये आपको सेंटर पे जाने से पहले करना है। सेंटर पे जाओगे वहां पे फेविकॉल, फेविक्विक, फेविस्टिक कुछ नहीं मिलेगा। आपको पहले ही यहाँ पे पासपोर्ट साइज अपनी फोटोग्राफ लगा के ही जाना है। ये जो बॉक्स देख रहे हो, डब्बा देख रहे हो, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आ सकती है, वही लगेगी। और ये फोटो वही होनी चाहिए जो आपकी यहाँ पर, जो आपका ये फॉर्म है जो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन इसमें एडमिट कार्ड में आया है,
उस जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म बच्चों भरना था तब भी मैंने कहा था कि आप मल्टीपल फोटोग्राफ्स अपनी खिंचवा के रख लेना। अगर आपने सिर्फ कुछ ही हार्ड कॉपीज कर रखी हुई हैं, अगर आपके पास उसकी सॉफ्ट कॉपी कहीं पे स्टोर्ड है, अगर आपका वो ड्राइव पे स्टोर्ड है, तो वो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। कभी कभी क्या होता है, फट जाता है, मिलता नहीं है, खो जाता है, तो आप वहां से भी अगर ड्राइव पे अपलोड कर रखा है, सॉफ्ट कॉपी का ही है, तो और कॉपीज आप बना के, पर फोटो आपकी सेम होनी चाहिए, फोटो अलग नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पर फोटो लगेगी वही फोटो, जो यहाँ पर फोटो लगी हुई होगी वही फोटो आप यहाँ पर पेस्ट करोगे घर जाने से पहले। ठीक। नेक्स्ट थिंग, आपका जो लेफ्ट का थंब इंप्रेशन है, लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पे लगा के जाना है। स्टैम्प पैड लो, थंब इंप्रेशन लगाओ और इस पे कर दीजिए। स्मजेस नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2-3 बार ट्राई किया हुआ हो, अगर ऐसा हो जाता है तो उसको दोबारा प्रिंट कर लो इस पेज को, ठीक है। बट एकदम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। थंब पैड पे लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन यहाँ पे लगा के पहले से जाना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है बिफोर रीचिंग द सेंटर। तीसरी चीज हो गई कैंडिडेट आपका सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर ओनली। तो ये आपको पहले से साइन करके नहीं जाना है, ये आपको पहले से ही करना है। ये आपको पहले से ही करना है। ये आपको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन करना है। जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर होंगे उनके सामने करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बच्चा आ गया आपका पोस्ट कार्ड साइज का। जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे तब भी बोला था कि जो पासपोर्ट साइज की आप लोग प्रिंट आउट्स निकालोगे उसका एक पोस्ट कार्ड साइज भी निकालना होगा। वो पोस्ट कार्ड साइज आपका यहाँ लगेगा, ठीक है। ये आपका बॉक्स है, इसमें लगेगा। यहाँ आपकी नीचे डिटेल्स आ गई, आपका एग्जामिनेशन के, आपका रोल नंबर आ जाएगा, आपका नेम आएगा, आपकी टाइमिंग आ गई, एप्लीकेशन नंबर और फादर और मदर का नेम आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट एंड इन्विजिलेटर टू साइन अक्रॉस। अब ये कैसे करना है इसके इंस्ट्रक्शंस नीचे दिए हुए हैं, ये 3rd पेज पे है। ये सिग्नेचर इन्विजिलेटर है, इसमें आपको नहीं करना है, यहाँ पे आप साइन नहीं करोगे, ये इन्विजिलेटर खुद साइन करेगा, आप नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप साइन नहीं करोगे, इन्विजिलेटर करेगा। यहाँ पर अगेन सिग्नेचर आपका होगा पर इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में ही। 2 जगह आपको उनके सामने साइन करना है, वो दोनों साइन बच्चा एज इट इज वही होने चाहिए जो आपने यहाँ पर आपका जो पिक्चर में आपने सबमिट किया है साइन करके, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे तब जो सबमिट किया था वही साइन यहाँ पर होगा। वही साइन एग्जैक्टली आप यहाँ पे करोगे उनके सामने, और वही साइन एग्जैक्टली दोबारा आप यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पोस्ट कार्ड साइज का जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है, जो फोटोग्राफ आपको ऊपर अपलोड करनी है। कि आपका ये तो लेटेस्ट फोटोग्राफ हो गया, उसके बाद जो आपका देखो यहाँ पर भी जो मैंने अभी बात बताई थी वही लिखा है, इन्विजिलेटर शैल इंश्योर that the photograph and signature on the page matches with the photograph and signature of the candidate on page number 1 of the admit card। पोस्ट कार्ड साइज की पिक्चर भी वही होनी चाहिए जो आपका ऊपर एप्लीकेशन एडमिट कार्ड के जो फर्स्ट पेज पे फोटो लगी हुई है, यहाँ पर जो फोटो लगी हुई है वही फोटो होनी चाहिए, ठीक। वही फोटो आपकी यहाँ पर भी लगेगी जो आप लगा के जाओगे, और उसी का पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ यहाँ पे लगेगा, ठीक है, जो आप पहले से लगा कर जाएंगे बिफोर रीचिंग द एग्जामिनेशन सेंटर। ये भी पहले से ही लगा के जाना है। अब इसमें 2 बातें हैं बच्चों। पहला ये है कि आपको लेफ्ट साइड साइन करना है, इन्विजिलेटर शुड साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट ऑन द राइट साइड, ठीक है। यहाँ आपकी फोटो लगेगी, यहाँ आप लेफ्ट साइड आप साइन करोगे, यहाँ राइट साइड इन्विजिलेटर साइन करेगा, ठीक है। आप बस फोटो लगा के जाओगे पर, और वहीं पर ही साइन होगा सामने ही। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बच्चों बात कर लेते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड है जो आई एम श्योर आप सब लोगों को पता होगा। मैं मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले तो ये है कि इसके आप कम से कम 3 से 4 कलर्ड फोटोकॉपी प्रिंट आउट्स निकालोगे एडमिट कार्ड के। एडमिट कार्ड में आपके 3 पेजेस हैं, पहला आपको मैंने दिखा दिया, दूसरे में आपके पोस्ट कार्ड साइज लग रहा है, तीसरे में आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। तीनों पेजेस के आप कम से कम 3 से 4 प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ऐसा ना हो जाए पानी पड़ जाए, आप पूरे देश में ये एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है, हो सकता है कहीं पे बारिश हो रही हो, भीग जाए एडमिट कार्ड,
या फिर आपका एडमिट कार्ड फट जाए या गंदा हो जाए, इसलिए 3 से 4 कॉपीज रखिएगा ताकि लास्ट मिनट कोई भी पैनिक ना हो। ठीक, उसके बाद बच्चों हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कस कर लेते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन व्हेन यू 1 डे एडवांस। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई अगर कस्टमरी ड्रेस आप पहनते हो, अगर आप वो पहन के एग्जाम देने जा रहे हो, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आपको जल्दी आना पड़ेगा। तो जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो आप लोग को जो भी कस्टमरी ड्रेस आप में से कोई भी पहन रहा है अगर, तो उसमें वो मेंशन होगा। प्लीज़ जैसा मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि 1 घंटा पहले ही आप लोग पहुंचिए, टू बी ऑन द सेफर साइड। ठीक है, और 1 दिन पहले आप लोग जाके देख लो कि आप लोग का सेंटर कहाँ पे पड़ रहा है, सो दैट लास्ट डे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगली चीज देख लेते हैं बच्चों। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ। आपने अगर आधार से वेरीफाई कर रखा है, आप आधार कार्ड लेके जाइए। जो लेटेस्ट आपका जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ, कैंडिडेट्स एडवाइस टू ब्रिंग द अपडेटेड कॉपी ऑफ देयर आधार कार्ड टू सेंटर। अपडेटेड कॉपी, पर यहाँ पे जो वैलिड प्रूफ लिखा है बच्चों, ये वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा, यहाँ पे कॉपी नहीं चलेगी। आपका एडमिट कार्ड आप लेकर जाओगे, एक आपकी फोटो कॉपी होगी जो आप आधार का लेके जाओगे, और अगर आपके ओरिजिनल आधार उसी का है तो ओरिजिनल आधार लेकर जाइए, या कोई और वैलिड आईडी प्रूफ हो तो वो लेके जाइए। ठीक, अगली बात बच्चों, जो 10th पॉइंट है इनका, कि आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हो। मान लो घर पे कोई बॉटल नहीं है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप बाहर से अगर खरीद के लेके जा रहे हैं, तो उसका जो भी उस पर जो मार्केटिंग का उनका वो लगा होता है स्टिकर, वो आप निकाल लो और आपकी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल बन गई, अब वो लेके जा सकते हैं। ठीक है, डिजिटल फोटोग्राफ, जो आपकी पासपोर्ट साइज बच्चों फोटोग्राफ है, जो आपने यहाँ पे 2 पेस्ट करी, जो आपके इसमें दिख रहा है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, वही आप एडिशनल फोटोग्राफ्स अपने साथ भी लेकर जाइएगा, जस्ट इन केस, टू बी ऑन द सेफर साइड। ठीक है, एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, पासपोर्ट साइज अफिक्स टू बी डेजिग्नेटेड स्पेस, ये आपको मैंने बता ही दिया। उसके बाद हो गया बिफोर रीचिंग सेंटर कैंडिडेट में एंटर द रिक्वायर्ड अंडरटेकिंग एलिजिबल, ये आपने कर लिया है। ठीक है बच्चों, कुछ पॉइंटर्स और हैं, हम लोग देख लेते हैं। इसमें बच्चों अब यही बात लिखी है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते हो, वहाँ पे जैमर्स लगे होंगे, अगर फ़ोन ऑन आप कैरी कर रहे हैं तो नेटवर्क नहीं आएगा। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होगी इस बार, क्योंकि जो लास्ट ईयर हुआ, एनटीए नहीं चाहेगा कि इस बार उसका रिपीट हो। आप भी नहीं चाहोगे, हम लोग भी नहीं चाहेंगे, राइट। तो आप लोग का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप लोग लेकर नहीं जाओगे, कोई ब्लैंक पेपर नहीं, कोई रफ वर्क नहीं, कुछ नहीं। आपको जो ड्रेस कोड भी बच्चों जो अलाउड है, जो नॉट अलाउड है, उसका एक वीडियो रिया मैम ने बनाया था, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, ये इन्होंने, मुझे लगता है इनको ये हाईलाइट करना चाहिए था, कि आपका जो ओएमआर शीट है जो आपका सबमिट होगा, उसमें आपका साइन हो और आपके इन्विजिलेटर का भी साइन हो, इसका ध्यान आपको रखना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, it will be the responsibility of the candidate also to ensure that the OMR sheet submitted by him or her carries his or her signature as well as the signature of the invigilator at the predetermined spaces। ठीक, ये आप जब सबमिट कर रहे होगे, पेपर आपका जब फिनिश होगा, इसका ध्यान रखिएगा। लास्ट 2 पॉइंटर्स बच्चों, बायो ब्रेक्स आपको पहले 1 घंटे में और आखिरी के आधे घंटे में नहीं मिलेंगे। बायो ब्रेक्स इज टॉयलेट ब्रेक्स। लास्टली, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है बच्चों, कहीं भी कोई दिक्कत लगती है, तो आप लोग एनटीए को मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे, और ये फ़ोन नंबर है, इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। जो मैंने सारी चीज़ें बताई वो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सब कुछ आप लोग को समझ आया होगा, और आप लोग एग्जैक्टली अगर वैसे ही फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नीट एग्जाम के दिन भी आपका बच्चों सब प्रिपेयर्ड है। यू आर ऑल ऑफ यू आर एक्सट्रीमली वेल प्रिपेयर्ड। आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। न्यू लाइट के चैनल पे लगातार क्लासेस भी चल रही हैं आप लोग के लिए, एंड आई होप एंड आई विश दैट ऑल ऑफ यू गेट सेलेक्टेड दिस ईयर। ठीक है, तो एकदम कूल और काम माइंड के साथ जाना है, प्रेशर नहीं लेना है, अच्छे माइंड से जाना है, अच्छे टेम्परामेंट से जाना है, और अच्छा दिन जाएगा आप सभी लोगों का। आपका अच्छा एग्जाम होगा और आप सभी के सभी बच्चे एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओगे। ये दिस इज व्हाट आई होप फॉर एंड विश फॉर, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। एंड आई विल सी यू, आप लोग के बहुत सारे लोगों से, मुझे बच्चों से मुलाकात भी होगी मेरी नीट एग्जाम के बाद। तो हम लोग मिलते हैं संडे को शाम को आफ्टर द पेपर, एंड होपफुली आप सब लोग मुस्कुराते हुए आओगे मिठाई खिलाने के लिए, एंड टेलिंग अस कि आप लोग का सिलेक्शन हो रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।